नहीं जी स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 6, 8th क्लास, एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर कौन सा जी आपके पास? 6। कहता क्या? कहता है इन अ राइट एंगल्ड triangle ABC with hypotenuse C and sides A and B, find the unknown length। ठीक है, अननोन लेंथ। ओके, आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पास है जी, ए है आपके पास 60 सेंटीमीटर्स, सी है आपके पास 61 सेंटीमीटर्स और बी है आपके पास क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा जो सवाल है आपके पास वो है ए इज इक्वल टू 5/12 सेंटीमीटर्स और बी आपने यहां से निकालना है और जो सी की वैल्यू है वो आपके पास है 13/12 सेंटीमीटर्स। ठीक है तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहां पे हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम किसके बराबर होता है बच्चों? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर और सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अच्छा, मैंने आपको ये बताना था, वो क्या कह रहा है? कहता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसमें आपने ना, आपके पास है हाइपोटेन्यूज भी है, ठीक है, और ए और बी साइड्स भी हैं। कहता है फाइंड दी अननोन लेंथ। अब आपके पास देखो, ए है आपके पास यस, सी है आपके पास यस, और अननोन कौन सी है जो हमें निकालनी है? वो है बी। बी निकालना है यहां से। यहां पे हमारे पास ए है, सी है और हमने यहां पे क्या निकालना है बच्चों? यहां से हमने बी निकालना है। तो ठीक है, तो क्या करते हैं, ए की जगह सी की जगह आपने लिखना है 61 का स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह आपने लिख दिया जी 60, बी की जगह आपने लिख दिया बी। तो यहां पे आएगा 61 मल्टीप्लाई बाय 61, तो आपके पास आ जाएगा जी 3721 इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600 प्लस बी का स्क्वायर। अच्छा, इसको उठा के उधर लेके जाएंगे, 3721 माइनस 3600 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? बी स्क्वायर के। तो 3721 माइनस 3600, तो ये आ गया आपके पास 121 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अच्छा, हमने तो निकालना है यहां से बी, तो बी का स्क्वायर का अंडर रूट लें आप, तो 1 to 1 का भी अंडर रूट लें, ये कट गया, तो बी आपके पास आ जाएगा बच्चों 11। ठीक है, 1 to 1 का जो होता है वो होता है 11। तो ये आपने अननोन वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अच्छा, अब यहां आते हैं यहां पे हम लिख लेते हैं जी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम किसके बराबर होता है बच्चों? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, अच्छा, सी आपके पास है यहां पे 13/12 का स्क्वायर, ए है आपके पास 5/12 का स्क्वायर, बी है यहां पे बी का स्क्वायर। अब देखें
13 का स्क्वायर है 13 मल्टीप्लाई बाय 13 169। 12 को करेंगे तो 144 आ जाएगा। 5 5 दा 25 और 12 को करेंगे तो आएगा 144। ये बी स्क्वायर वैसे का वैसे, इसको उठा के दे लें तो 169 हो जाएगा 144 माइनस 25 ओवर 144 इक्वल टू बी स्क्वायर। इस कैल्शियम ले लेते हैं, नीचे आ जाएगा 144 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब जिसके डिनोमिनेटर सेम हो ना तो डिनोमिनेटर वैसे उतार के नीचे वैसे उतर आते हैं, तो क्या होगा 169 माइनस 25। तो पेज हो गया है हमारे पास खत्म। तो कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर हो जाए। तो देखें बच्चों 169 में से करें जरा 25 माइनस 169 माइनस 25 माइनस कर दें तो आपके पास आ गया 144। ये आ गया आपके पास 144 ओवर 144 इक्वल टू बी स्क्वायर के। ये कट गया तो बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया 1 के, लेकिन हमें तो चाहिए बी, अंडर रूट लें दोनों तरफ का। ये कट गया तो बी किसके बराबर आ गया आपके पास 1 के, अंडर रूट 1 1 ही होता है। तो ये इसका आंसर आ गया जी आपके पास। ठीक है, अच्छा अब आपके कितने क्वेश्चंस हो गए 2। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, पार्ट 3 और 4 इसको उतार लेते हैं पहले हम। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर जो इसका 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 है ये बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3 है। बी है आपके पास 10 मीटर्स, ए है आपके पास 4 अंडर रूट 5 मीटर्स और सी आपके पास है क्वेश्चन मार्क। और सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन उतार लेते हैं फिर इसको एक दफा सॉल्व करते हैं। बी आपके पास है जी 5 डेसीमीटर, ए है आपके पास 5 अंडर रूट 7 डेसीमीटर और सी जो है वो आपने यहां से फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, हम यहां पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। और कुछ बच्चे कहते हैं जी हमें ऐसे रहने दें, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलें जी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। सी की वैल्यू तो निकालनी है हमने, ऐसे कैसे ही रहेगा, सी का स्क्वायर इक्वल टू ए आ जाएगा आपके पास 4 अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस बी आपके पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर। तो सी स्क्वायर आप देखो, अच्छा यहां पे कुछ बच्चे ने मिस्टेक्स करनी है। ये देखें 4 के ऊपर बी स्क्वायर है ना, तो 4 4 का क्या हो जाएगा 16। अब 5 के ऊपर अंडर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 5 बचना है इस यहां पे। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें 100। अब 16 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा आपके पास 80। तो ये आ गया आपके पास 180। अच्छा हमें तो चाहिए सी, अंडर रूट ले लें दोनों तरफ का, तो ये आ गया सी। तो देखते हैं कि 180 का लें तो आपके पास आता है 6 अंडर रूट 5। अब कुछ बच्चे कहते हैं जी हमें करके दिखाएं, तो करके दिखा देते हैं। 180 है ना, इसको आप एलसीएम लेंगे। 2 9 दा 18 0, 2 4 दा 8, 2 5 दा 10, 3 1 दा 3, 3 5 दा 15, फिर 3 5 दा 15 और फिर 5 1 दा 5। अच्छा आपने क्या करना है, अंडर रूट में ना इसके कोफैक्टर सारे लिख लेने हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। जिसका तो स्क्वायर बन रहा है ना उसका स्क्वायर बना लें। 2 का बन रहा है और 3 का स्क्वायर बन रहा है, उसके ऊपर भी अंडर रूट और 5 के ऊपर भी अंडर रूट। ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो आपके पास बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5। 3 2 का क्या होता है 6, तो अंडर रूट 5 आ गया आपके पास। तो ये मैंने आपको आंसर भी निकाल के दिखा दिया कि ये कैसे निकालते हैं। इसको कैलकुलेटर से भी कर दिया और दूसरी तरीके से भी आपको ये सोल्व कर दिया।
अच्छा, अब हम जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 4। यहां पे भी मैं अब यूजिंग इसी को यूज कर लेते हैं, टाइम बचाते हैं थोड़ा सा। पाइथागोरस थ्योरम यहीं से ले लें। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपने तो लिखना है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है बच्चों, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो सी निकालना है तो सी तो वैसे ही रहेगा। ए आपके पास क्या है 5 अंडर रूट 7 का स्क्वायर, बी आपके पास क्या है यहां पे 5 का स्क्वायर लेंज। अब फिर देख लें 5 है ना, 5 के ऊपर स्क्वायर है तो 5 5 का क्या हो जाएगा 25। अब 7 के ऊपर अंडर रूट है, ये नहीं स्क्वायर हो सकता, ये 7 7 49 यहां पे लिख दें, नहीं होगा। इसका जो स्क्वायर है अंडर रूट से कैंसिल होगा, तो क्या बच गया आपके पास 7। बस इसकी याद करनी है आप लोगों ने, 5 5 25। ठीक है ना, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं। देखो 5 के ऊपर स्क्वायर है तो 5 5 25, 7 के ऊपर अंडर रूट है, बेशक स्क्वायर है उसके ऊपर भी, लेकिन स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो अकेला 7 आएगा। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 7 तो क्या आ गया आपके पास 175 प्लस 25। तो 175 जमा 125 कितना आ गया आपके पास 200। इसका अंडर रूट लेंगे, हमें तो चाहिए सी, तो ये तो सी स्क्वायर आ रहा था, कैंसिल किया, आपके पास आ गया यहां पे सी। 200 का देखते हैं जी अंडर रूट क्या आता है आपके पास, आ गया 10 और अंडर रूट 2। अब कुछ बच्चे ये भी कहते हैं जी हमें करके दिखाएं, ओके करके दिखा देते हैं। आपने क्या करना है 200 का लेना है एलसीएम, इसके एंड पे 0 आ रहा है तो 2 पे जाएगा, इवन नंबर है ना तो 2 पे जाएगा। 2 1 2 0 0, 2 5 10 0, 2 2 4, 2 5 10, 5 5 25 और फिर 5 1 5। अच्छा अब जरा ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसके कोफैक्टर्स हम सारे लिख लिए हैं। जिनका तो स्क्वायर बन रहा है ना उसका स्क्वायर बना लेते हैं। 2 का स्क्वायर अंडर रूट ऊपर, ये अकेला 2 बच गया अंडर रूट वाला, और ये भी 5 का स्क्वायर, इसके ऊपर भी अंडर रूट, ये कट गए तो अकेले बच गए 2 और 5 बच गया, और अंडर रूट 2 वैसे का वैसे। 2 5 का क्या होता है 10, तो 10 अंडर रूट 2 आंसर आ गया। ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया, कैलकुलेटर से भी और खुद से भी करके दिखा दिया आपको। अब इसका आखिरी जो क्वेश्चन है मैं सोच रहा हूं कि वो आपको खुद से दे दूं क्या खुद करें, लेकिन नहीं कर देता हूं, और मुझे पता है कि आप में से किसी एक ने भी नहीं करना। अच्छा जी, अब आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6, इसका पार्ट नंबर 5 है। सी है आपके पास 10 अंडर रूट 2 डेसीमीटर, बी है आपके पास 5 अंडर रूट 3 डेसीमीटर, और ए आपने यहां से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कर लेते हैं, तो आप लिखोगे यहां पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम किसके बराबर होता है यहां पे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, या सी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। वैल्यू पुट करते हैं। सी वैल्यू है आपके पास बच्चों 10 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी आपके पास है यहां पे 5 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब आपने यहां पे क्या एहतियात करनी है, 10 के ऊपर स्क्वायर है, 10 10 का क्या होता है 100, 2 के ऊपर अंडर रूट है तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर तो यहां पे सिर्फ 2 बचेगा आपके पास। ये नहीं करना कि 2 to the 4, नो वो गलत होगा। यहां पे भी ए का स्क्वायर आ गया, 5 5 का क्या होगा आपके पास बच्चों 25। अब 3 के ऊपर क्या आपके पास अंडर रूट और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो 3 3 का यहां पे 9 नहीं आएगा, ये स्क्वायर इसका अंडर रूट से कैंसिल होगा तो आपके पास अकेला 3 बच जाएगा। अब देखिए 100 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है आपके पास 200, ए का स्क्वायर 25 को मल्टीप्लाई बाय कर लें 3 के साथ तो आएगा आपके पास 75। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि 200 में से
माइनस कर देते हैं 75 और आपके पास आ गया a का स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा 125। यस, तो a स्क्वायर आ गया आपके पास 125। हमें तो a चाहिए, अंडर रूट लें दोनों तरफ का, ये कट गया तो अंडर रूट लेते हैं 125, आपके पास आ गया 5 अंडर रूट 5। ठीक है, आंसर तो आ गया आपके पास, लेकिन कुछ बच्चे इतराज करते हैं कि 125 ना अंडर रूट 5 आया कैसे है, तो कर देता हूं। इसके एंड पे देखो क्या आ रहा है 5, तो ये 5 पे मोस्टली जिसके एंड पे 5 आता है ना ज्यादातर वो 5 पे ही डिवाइड होता है। 5 टू द 10, 5 5 द 25, 5 5 द 25, 5 1 द 5। तो इसके जो को फैक्टर्स हैं कितने बन गए आपके पास, 5 5 और फिर 5। तो जिसका स्क्वायर बन रहा है 5 का स्क्वायर अंडर रूट और अकेला 5, ये कट गया तो आपके पास आ गया 5 अंडर रूट 5। तो ये वही आंसर है जी। ठीक है, तो ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया कि इसको निकालते कैसे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपको 6 भी कंप्लीट कर दिया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी और अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 7। तो अगली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने लगा हूं, उसके बाद एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू जी।